नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बताते हैं, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 3 के भाजपा प्रत्याशी खजान गामडोज ने शिरकत की। आपको बता दें, उन्होंने तमाम जनसैलाब के साथ वोटों से मतदान की अपील की। तमाम वोटरों के साथ वह वहां पहुंचे, साथ ही उनके स्वागत के लिए तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मनीष यादव भी वहां पहुंचे, जिन्होंने खजान गामडोज के साथ गांव टीकली और दूसरे गांव में पहुंचकर तमाम लोगों से समर्थन की अपील की। साथ ही डोर टू डोर लोगों से पहुंचकर बातचीत की और कहा कि आपके जनहित के सभी मुद्दों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आपके वोट के आशीर्वाद के रूप में जो इनको आशीर्वाद मिलेगा, उसको सेवा के रूप में लौटाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने मत का अधिकार देकर किसी ना किसी को तो वोट करेंगे, लेकिन जितने भी प्रत्याशी है, हमारे ही पड़ोस गांव के, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा संबंधी है, कोई हमारा रिश्तेदार है, लेकिन चयन जब करना है तो सब में से बेहतर कौन है? और बेहतर वो है जिसके पीछे साख है भारतीय जनता पार्टी। ये अकेले खजान सिंह जी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, संगठन गलत नहीं हो सकता। तो पार्टी ने अगर उनको टिकट देकर भेजा है तो आपका आशीर्वाद उनको मिले और पुनः ये बात स्थापित हो जाए कि हमारा ये गांव अकलीमपुर विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मेरा ये गांव, ये परिवार हमारे प्रत्याशी को जिताकर भेजे, ये मेरा कहता हूँ आपसे कि मेरी गाड़ी को ऐसा धक्का लगा दो तो स्टार्ट। बहुत बढ़िया। हमारे ही अपने गांव से हमारा भाई भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नगर परिषद, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी का ये अधिकार है कि हम अपने अपने कामों को लेकर, अपने अपने विचारों को लेकर अपने समाज में जाएं और अपने मत के लिए आह्वान करें। यहाँ पर उपस्थित टीकली गांव की सरदारी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समिति सदस्य एवं मीडिया पैनलिस्ट भाई मनीष यादव जी, अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर उपस्थित माताएं और बहनें, आप सभी को मेरा चरण वंदन। साथियों, मैं आज आपके समक्ष आया हूँ हमारे वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी श्री खजान सिंह जी के लिए, जो कि कमल का फूल का चेहरा बन चुके हैं। आप से निवेदन करने आया हूँ कि आप अपना मत का सही उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताकर विजयी बनाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूं बड़े भाई मनीष यादव जी से कि वो 2 शब्द बोलकर आप लोगों का मार्गदर्शन करें। जय भारत माता की जय। और जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, इस बात से सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल का चुनाव जीतेगा। और आज हम टीकली गांव में लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए और अपने प्रत्याशी के फेवर में लोग वोट करें, इस बात का आह्वान करने के लिए टीकली गांव में पहुंचे हैं। और लोगों का प्यार आशीर्वाद देख सकते हैं, क्योंकि बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे प्रत्याशी के प्रति उनका स्नेह है कि आने वाले हमारे जो 2 तारीख का चुनाव है, उस दिन उनको आशीर्वाद वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे। सवाल ये था कि सर, आज के दिन में अगर सीटेट के एग्जाम को लेकर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से बच्चों की मदद की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने देश के, प्रदेश के युवाओं के लिए, हमारे यहाँ की जनता के लिए, उनके हित के लिए जो भी कार्य सरकार को करना होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अग्रिम भूमिका में रहते हैं। और सीटेट का भी एग्जाम उसी कड़ी में है। हमारे लोगों उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, उनके लिए सुविधा रहे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। इस प्रकार का प्रयास उनका निरंतर जारी रहता है। और ये भी एक उनकी पहल है कि सीटेट का एग्जाम पूरे हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी तरह से हो सके, इसलिए उन्होंने इसका एग्जीक्यूशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के वार्ड 3 के भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, खजान गामडोज मौजूद है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की असल में कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हुजूम यहाँ पर उमड़ा जब मनीष यादव यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं।
सर किस तरीके से जनता का समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई फुल समर्थन मिला दोनों गाँव से। दोनों गांव से आपने दोनों गांव का दौरा किया? जी जी। इसके बाद एक सवाल और बनता है कि क्या कुछ मुद्दे जरूर विकास के रहे होंगे आपके दिमाग में, क्या वो मुद्दे हैं जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों आपको ही चुना जाए? जनता का हम जी बनने के बाद सर्वे करेंगे और विकास करेंगे, काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। भाजपा चुनाव प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, इस बार का चुनावी माहौल किस तरीके से नजर आ रहा है आपको? देखिए, चुनावी माहौल एक तरफा है। जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है और प्रदेश के अंदर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम देख लो या मनोहर लाल खट्टर जी का काम देख लो, सभी लोग प्रभावित हैं। सभी लोग चाहते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी को ही जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि उनके कोई भी कार्य ना रुके। भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की आपने बात कही, मैं पूछना चाहूँगा क्या वो ग्रामीण क्षेत्र या इस क्षेत्र के जो असल मुद्दे हैं वो क्या कुछ होंगे जो आपके एक बार दिशा में रहेंगे कि इस पर कार्य करना चाहिए? देखिए, आज लोगों के पास सब कुछ है, क्या चाहिए? रोड अच्छा चाहिए जाने के लिए, पानी स्वच्छ चाहिए, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण 10 गांव इस वार्ड नंबर 3 में लगते हैं, तो खजान सिंह जी ने आश्वस्त किया है लोगों को कि हर वार्ड में जीतने के बाद वो सर्वे करेंगे, वहाँ जाएंगे, लोगों से पूछेंगे वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं क्या हैं और उन पर वर्कआउट करके उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। आपने मनीष यादव के साथ दौरा किया, तमाम लोग, महिलाएं भी इसमें एकत्रित थी, किस तरीके से महिलाओं का, बच्चों का और युवाओं का समर्थन मिलता दिखाई दिया? मैं देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं किस प्रकार का लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त होगा, मगर जब हमने एंट्री करी तो मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई एक स्वर में बोलता नजर आया कि भाई खजान सिंह जी को विजयी बनाओ। बहुत ही भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन टीकली और गांव अकलीमपुर के लोगों ने हमें दिया और हमें इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उत्साहवर्धन हमारे कैंडिडेट का किया। एक जनता का साधारण सवाल रहता है कि चुनाव जीतने से पहले प्रत्याशी बार बार घर पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें वीआईपी संस्कृति अपना लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो नेता दूसरे टाइप के होते हैं जो जीतने के बाद चले जाते हैं। खजान जी का जो व्यक्तित्व इतना सरल है, आप इनको देख सकते हैं, ये समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप इनकी वेशभूषा देखिए, ये समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि खजान जी जीतने के बाद लोगों की सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बातचीत करने के। आपको दिखाया किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ के प्रत्याशी से बातचीत करने की कोशिश की, और तमाम वो सवाल जो आपके हित के हैं, तमाम वो सवाल जो जनता के हित के हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं तमाम उन लोगों से बातचीत करूँगा जो इस हुजूम में, इस सैलाब में लगातार दौरे में साथ रहे। जी, क्या कुछ माहौल बना, क्या कहना चाहेंगे आप किस तरीके? हाँ, हमारे यहाँ माहौल बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, और जैसे अभी आदमपुर सीट विधानसभा से जो जीती है हमारे बीजेपी ने, पूरे प्रदेश में एक उत्सव मनाया जा रहा है। वो छाप आज अकलीपुर गांव में आ चुकी है, वो जो भाव है जीत का, वो लहर है, और आज अकलीपुर में आ चुकी है, और हम खजान के साथ हैं। पूरी वोट बीजेपी को जाएगी, पूरी वोट खजान जी को जाएगी। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपनी समस्याएं होती है, मूलभूत जो सुविधा होती है, जैसे साफ़ सफाई है, नाली की सफाई है, समय पे बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए जो है वो रहती है वो। तो अगर ये भाई जो है करेगा, ये आगे भी जाके और बहुत कुछ करेगा, तो गाँव तो साथ रहेगा ही रहेगा, ऐसे नहीं है। ये नाली, हाँ, इस रास्ता, ये कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। समस्या तो और बहुत ज़्यादा होती है, नाली खराब है, कूड़ा है, नहीं, ये तो एक आदमी साहब भी कहा, ये छोटी छोटी समस्या है। समस्या तो और भी कई है, जैसे स्कूल की है, नाले हैं, रोड है, और जैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर है और अधूरा पड़ा है, उसमें भी चारद्वारी नहीं हो पा रही किसी वजह से। ये सब आपका बीजेपी का हम सहयोग लेंगे। चलिए, मैं महिलाएं भी मौजूद, उनसे बातचीत। खजान सिंह प्रत्याशी जो है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर ये काम कर रहे हैं, कितने खरे उतर पाएंगे? देखिए, ये 100% अपनी बात पे खरे उतर पाएंगे। ये ज़मीन से जुड़े हुए भाई हैं। हम पिछले जब से प्रचार शुरू हुआ है, हम डे 1 से डोर टू डोर कर रहे हैं, हर एक गांव में हम पहुंचे हैं और इनको पूरा समर्थन मिला है। ये चेहरा बीजेपी का चेहरा है, कमल का चेहरा है, तो इससे पूरी उम्मीद है हमें कि 100% और बहुमूल्य जो वोट है जनता देगी, वो ऐसी पार्टी को देगी जिस पे जनता को, पूरे देश का विश्वास है।
और हमें गर्व है कि हम ऐसी बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे सवाल बनता है, तमाम लोग आपने देखे जो भीड़ का दौरा रहा, जमघट लगातार लगा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरे जैसे आम लोग ही हैं, ये जैसे आपने बोला अभी कि वीआईपी संस्कृति को अपना लेंगे। आप भी देख सकते हैं ये बिल्कुल साधारण वेशभूषा में खड़े हैं। अगर इन्हें अपनाना होता तो एक टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर इन्हें अपनाना होता तो ये अब तक अपना चुके होते। लेकिन मुझे नहीं लगता जो इंसान अपनी नींव से जुड़ा होता है वो कभी भी अपनी वेशभूषा या अपना गाँव कभी भी छोड़कर किसी और अन्य चीज़ के प्रति अपनी जो धारणा है वो बढ़ा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इन्हें वोट ना करें, आप सिर्फ एक कमल के फूल को वोट करें। जनता पार्टी। हमसे बातचीत करने के लिए आपने देखा, तमाम महिलाओं से हमने बातचीत करी, युवाओं से बातचीत करी, यहाँ तमाम जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करी, और असल में हम लगातार इस तरह की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सराहनीय कदम हमारे हौसले को लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।